हेलो ऑल, होप यू आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर हीरन्स फार्मूला एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोल रहा है द ट्रायंगुलर वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो हमारा फ्लाईओवर होता है ना, ठीक है, तो फ्लाईओवर जहाँ पे खत्म होता है वहां पे क्या करता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है। तो ठीक है ना, तो दो साइड में खत्म होगा तो दो साइड में दो ट्रायंगुलर शेप बनता है। ठीक है, आपने किसी भी फ्लाईओवर में देखा होगा कि जब वो डाउन जाता है तो वो रोड के साथ क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, और बीच में क्या रहता है, गाड़ियां जाने के लिए रास्ता रहता है। तो ये ट्रायंगुलर फेस बनाता है और एक ये ट्रायंगुलर फेस बनाता है। ठीक है, तो अरे बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द ट्रायंगुलर वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर वॉल्स जो है उसको एडवर्टाइजमेंट पर्पस पे यूज किया जा रहा है। ओके, अब वो बोल रहा है द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर्स, 22 मीटर्स एंड 120 मीटर्स। ठीक है, तो वो ट्रायंगल का तीनों साइड्स दे दिया हुआ है। देखिए, हमको ये 90 डिग्री दिख रहा है, बट अनलेस एंड अनटिल ये 90 डिग्री मेंशन्ड है हम नहीं ले सकते। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये मेंशन्ड है हम नहीं ले सकते। और रफली ये जो 122 मीटर्स है ये हमको दिया हुआ है कि ये 122 मीटर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, देखिए मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है वो आपको समझना है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो यहां से मेन पार्ट शुरू हुआ है जिसको कि आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां से क्या बोल रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या बोल रहा है, जो यहाँ एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी कंपनी इधर एडवर्टाइज करना चाहेगा, ठीक है ना, नहीं तो उससे कितना पैसा आता है। देखिए, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना। तो चार्जेस क्या है, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो देखिए ये क्या है, इस दो जन पे डिपेंड है। 5,000 किस पे डिपेंड है, पर मीटर स्क्वायर पे, और फिर वो किस पे डिपेंड है, पर ईयर पे। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बोल रहा है कंपनी ने सोचा कि मैं एक वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करूंगा। किधर, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। यहां पे क्या दे दिया, 3 मंथ्स, और हमको यहां पर क्या दे दिया है, ईयर, यहां पर क्या दे दिया है, मंथ्स। तो इधर क्वेश्चन में क्या कर दिया, लफड़ा कर दिया। तो यहां से थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग लेके सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमको पूछ रहा है हाउ मच रेंट डिड इट पे, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, देखिए 5,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दिया हुआ है ना, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दिया हुआ है। और हमको क्या मांगा है, रेंट कितने दिन के लिए ले रहा है, वो 3 मंथ्स के लिए। तो अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़े, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़े तो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमारे कितने होते हैं ईयर में, 12 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा, 3/12, तो कितना हो जाएगा, 1/4 ईयर, 1/4 ईयर। तो 3 मंथ इज इक्वल टू 1/4 ईयर। नाउ हम क्या कर दिए, 3 मंथ के लिए बोला है बट हम क्या लेंगे, 1/4 ईयर। तब हम क्या करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले देखिए हमको पूछा है कि रेंट कितना देगा वो कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये मंथ को तो ईयर में कन्वर्ट कर दिए। अब हम देखेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर है, ताकि उसको पैसा कितना देना है, क्योंकि उसमें पर मीटर स्क्वायर 5,000 लग रहा है ना। तो हमको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। इसका 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है, 5,000 पर ईयर। तो हमको निकालना पड़ेगा टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है। और हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एक साइड को हम लोग ले लेते हैं 122, दूसरे साइड को हम लोग ले लेते हैं 120, और तीसरी साइड को हम लोग ले लेते हैं क्या, 22। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। एज द नेम सजेस्ट, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ये पेरीमीटर निकल गया, आपको चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, देखिए 122 प्लस 120 प्लस 22 कितना हो गया, 224, और यहाँ 6, और यहाँ क्या हो गया, 264। और 264 डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो कितना हो गया, 132 मीटर्स। कितना हो गया, 132 मीटर्स। अब हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हम लोग का एरिया का फॉर्मूला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस माइनस ए निकालेंगे। एस कितना हो गया 132 माइनस ए कितना हो गया 122। 132 माइनस 122 कितना हो गया 10 मीटर्स। कितना हो गया 10 मीटर। देन हम निकालेंगे एस माइनस बी। एस माइनस बी मतलब 132 माइनस बी कितना है 120। बी कितना है 120। तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 से 2 जाएगा 1, 2 से 0 कितना हो गया 12 मीटर्स। कितना हो गया 12 मीटर्स। अब हम निकालेंगे एस माइनस सी। 132 माइनस सी कितना है 22। सी कितना है 22। तो 132 से 22 माइनस कर दीजिए, 2 से 2 0, 3 से 2 गया 1, 110 मीटर्स। अब हमको निकालना है कि वो जो एरिया ऑफ द वॉल निकालना है, एरिया ऑफ वन वॉल। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर वॉल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर वॉल कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ एस कितना आ गया हमारा 132, तो मैं लिख दिया 132। एस माइनस ए कितना आ गया 10, एस माइनस बी कितना आ गया 12, एस माइनस सी कितना आ गया 110। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक 12 है, यहाँ पे एक 11 है, यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे एक 10 है। 132 क्या होता है 12 इंटू 11। 132 क्या होता है 12 इंटू 11। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। पहले आप क्या करो, इसको सिंपल कर दो। किस तरीके से सिंपल होगा देखिए, सबसे पहले 10 को आप बाहर निकाल लीजिए, है ना। यहाँ पे एक 10 है और यहाँ पे 11 इंटू 10 है, 2 10 है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट के अंदर 2 10 है, तो एक 10 बाहर चला जाएगा। तो एक 10 को मैंने बाहर ले लिया। अब अंदर में कितना बच गया, यहाँ बच गया 132, 10 तो बाहर चला गया, ये 10 का काम खत्म हो गया। अब बच गया 12 और 11। क्या बच गया 12 और 11। 132 नॉर्मली आपने बहुत बार देखा होगा कि ये क्या हो जाता है हम लोग का 12 इंटू 11 इज 132, 12 इंटू 11 इज 132। डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप एक बार क्या करो, ये 12 को ब्रेक मत करो, 2 इंटू 3 नहीं करके डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम बचेगा। 132 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 132 के प्राइम फैक्टर्स निकालो तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे 3 और 11। ठीक है, 11 बच गया। अब 11 इधर है, 11 को 11 का पेयर चाहिए, 11 का पेयर मिल गया। और ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो हम लोग 132 को क्या ले सकते हैं 12 इंटू 11। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 10 अंडर रूट 132 को लिख सकते हैं 12 इंटू 11, या इसको 11 इंटू 12 इंटू 11, और फिर यहाँ पे आ गया 12 इंटू 11। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में 2 12 है, 2 11 है, तो बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा देखिए, हम लोग का 10 तो पहले से बाहर था, और 2 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और 2 11 में से एक 11 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। तो कितना हो गया 11। अब हमारा कितना हो गया 12 इंटू 11 कितना होता है 132। तो कितना हो गया 1320 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पार्ट। हम लोग अभी कहाँ निकाले, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पार्ट, मतलब हम लोग निकाले कितना मीटर स्क्वायर एरिया लग रहा है। अब हम लोग निकालेंगे, अब यहां से देखिए यूनिटरी मेथड चालू हो गया। क्या यूनिटरी मेथड चालू हो गया। तो यहां से थोड़ा अच्छे से समझिएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूं। देखिए अब मैं पहले पर ईयर को भूल जा रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, या रेंट बोला है तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹5000। ठीक है, तो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹5000, है ना, ₹5000। तो रेंट फॉर, या आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको ट्राई करता हूं डायरेक्टली समझाने के लिए। अगर उसको ब्रेक करके समझाता हूं तो थोड़ा लंबा भी होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आपको देखिए एक बार में एक लाइन में समझा देता हूं कैसे, बट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना है, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना है ₹5000। कितना है ₹5000। ओके, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, रेंट फॉर
1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर पर ईयर निकाल रहा हूं। अभी मंथ में नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे 3 मंथ्स पूछा था, मंथ में नहीं जा रहा हूं। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर पर ईयर में लिख देता हूं, पर ईयर कितना हो जाएगा देखिए, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 था, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 1320। ठीक है, अभी मैं कुछ निकालूंगा, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है मेरा मंथ किस में जा रहा है, 1/4 होके जा रहा है, तो वो 4 काटना ही पड़ेगा, तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेंट फॉर 1320, ये वही रख रहे 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर 1/4 ईयर, क्योंकि हमको कितना मांगा था, 3 मंथ्स के लिए मांगा था। कितने मंथ्स के लिए मांगा था रेंट, 3 महीने के लिए। और अगर हम लोग को 3 मंथ को ईयर में चेंज करना है तो कितना हो जाता है, 3/12 इज इक्वल टू 1/4। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, वही एरिया के लिए, ये पर ईयर के लिए इतना था, तो 1/4 ऑफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, पर 1/4 ईयर प्लस पर 1/4 ईयर, तो कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 1320 इंटू 1/4, 1/4। अब क्या करिए, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0, देन ये कितना हो जाएगा, 330, 330। अब हमको टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू रुपीज 5000 इंटू 330, तो कितना हो जाएगा देखिए, 33 इंटू 5 कर दीजिए, 33 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 1, 5 3 जा 15, 16, तो कितना हो जाएगा, रुपीज 165। ये तो 33 इंटू 5 आ गया कितना, 165, वो मैंने लिख दिया। और जीरो कितना था, यहाँ पर 3 जीरो था, यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो इतना हमारा हो गया आंसर, इतना हो गया हमारा आंसर। मतलब क्या हो गया, अगर हमको पूछा हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितने महीने में पे किया उसने, 3 मंथ्स में, सो टोटल रेंट पेड, टोटल रेंट पेड इन 3 मंथ्स, इन 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, दिस मच। ओके, तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरा आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।